आज हम लोग अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस में बात करेंगे फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोले तो कोई भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हुई ये हमें कैसे पता चलेगा। कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें ऑब्जर्व हो जाते हैं ईजिली, उन चेंजेस को देख करके हम बता सकते हैं कि कोई केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इसके लिए पहला हम लोग प्रॉपर्टी देख सकते हैं चेंज इन कलर की। चेंज इन कलर, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हमें दिख सकता है कि रिएक्शन के दौरान कलर में चेंजेस हुए हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे लेड नाइट्रेट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाएं तो हमें PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा और एक्वस सोल्यूशन हमें मिलेगा KNO3 का, पोटेशियम नाइट्रेट का। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है या एग्जाम्पल हो सकता है, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है, इसमें अगर सिट्रिक एसिड ऐड करें तो वो सोल्यूशन धीरे से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है जो कि आप देख रहे होंगे पर्पल कलर में है, ले लेते हैं और हम इसमें ऐड करते हैं सिट्रिक एसिड। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट का धीरे धीरे गायब हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पहले कुछ ऐसा पर्पल कलर का था इस तरीके से, वो अब चेंज होकर के कलरलेस बन चुका है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास केमिकल रिएक्शन शो कर सकते हैं हम, जिसमें हमें कलर चेंज देखने को मिल गया। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। जैसे अगर हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लें और इसमें हम ऐड करें पोटेशियम आयोडाइड, इस तरह से हमें दोनों ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन जो थे उनसे हमें येलो कलर में लेड आयोडाइड बनता हुआ दिख रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब हमने कलरलेस लेड नाइट्रेट को कलरलेस लेड पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया तो हमें मिला लेड आयोडाइड येलो कलर में और पोटेशियम नाइट्रेट जैसा कि हमारे पास पहले से है। ये देख सकते हैं सॉलिड फॉर्म में हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड बना हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है, और ये एक्वस सोल्यूशन है हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट का, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कलर चेंज देखने को मिलता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब हम लोग देखेंगे चेंज इन स्टेट। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास चेंज इन स्टेट। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल का। जैसा कि हम देख सकते हैं अगर हम एक कैंडल को बर्न करते हैं तो यहाँ पे हमें दिख सकता है सॉलिड कैंडल से लिक्विड वैक्स बन रहा है, सॉलिड वैक्स से लिक्विड वैक्स, और कुछ वैक्स यहाँ O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरीके से हम सॉलिड वैक्स को
सॉलिड वैक्स को CO2 और वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक केमिकल रिएक्शन हमें दिख रही है जिसमें कि हम चेंज ऑफ स्टेट भी देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट हमें अगर एक केमिकल रिएक्शन है और रिएक्शन के दौरान अगर हमें कुछ सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट फॉर्म मिलता है तो हम उसे अभी कह सकते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हो सकता है कि हमें कोई प्रेसिपिटेट भी मिल जाए, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको पीपीटी भी कह सकते हैं। जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा कि सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड का अगर हम रिएक्शन कराएं तो हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में प्लस 2 NaCl का एक्वस सोल्यूशन मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये हमें मिलेगा BaSO4। ये डाउन एरो हमें शो करता है पीपीटी के लिए, या हम लिख सकते हैं पीपीटी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का रिएक्शन BaCl2 के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट और NaCl एक्वस फॉर्म में। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देख सकते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे सोडियम सल्फेट ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, और यहाँ पे BaCl2 बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन भी हमारे पास बिल्कुल कलरलेस है। लेकिन अगर हम इनको आपस में मिक्स करें तो हमें वाइट कलर में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जो कि बेरियम सल्फेट का है। इस तरह से अगर एक केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें प्रेसिपिटेट देखने को मिल सकता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग पहले भी कर चुके हैं जो कि था लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का। जब हमने इसको मिलाया था, या अभी यहाँ मिला के देख लेते हैं, अगर हम इसको आपस में मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा ये येलो कलर में PbI2 यानी लेड आयोडाइड। ये भी एक प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल हो सकता है, चेंज इन कलर का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर एक केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें वहाँ पे पीपीटी बनता हुआ दिख जाएगा, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक है। दूसरा एग्जाम्पल भी है, अगर हम लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करते हैं तो हमें लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हुआ दिखेगा येलो कलर में। इस तरह से ये दो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि अगर एक केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें वहां पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मिल सकता है, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट फीचर देखते हैं जो कि है एवोल्यूशन ऑफ गैस। इस तरह से अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें गैस भी मिल सकती है। जैसे कि अगर हम NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में अगर एल्यूमिनियम मेटल डालें तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2 गैस निकलती हुई दिखेगी। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं।
एक्सपेरिमेंट जो कि एक्जोथर्मिक है, बहुत ही ज़्यादा एक्जोथर्मिक है, तो इसको घर पे ट्राई करने की कोशिश ना करें। जैसे कि हमारे पास इस समय एक्वा सोल्यूशन है NaOH का, और हमारे पास ये एल्युमिनियम फॉयल है। अगर हम इसको डालते हैं तो NaOH से एल्युमिनियम फॉयल रिएक्ट करेगा। मैं फिर एक बार बोल देता हूँ, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जरा बंद कर देना पंखा। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे H2 गैस निकलती हुई। इसको जरा जलाना। यहाँ पे ये बर्न हो रही जो गैस है वो H2 गैस है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिएक्शन के दौरान यहाँ पे H2 गैस आपको दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कोई एक केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमें यहाँ से गैस भी मिल सकती है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कुछ फीचर्स जो कि हमने आज देखा। पहला था हमारे पास कलर चेंज के लिए, अगर एक केमिकल रिएक्शन होती है तो कलर चेंज देखने को मिल सकता है। सेकंड हमारे पास था कि स्टेट चेंज हो सकता है, जिस प्रकार से अगर हम कंबशन ऑफ वैक्स कैंडल करें तो वो सॉलिड से CO2 और वाटर वेपर बनाता है, यानी सॉलिड से गैसियस फॉर्म में प्लस लिक्विड फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हमने 2 एग्जांपल देखे, जिसमें हमें बेरियम सल्फेट और प्लस लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। और चौथा हमारे पास था एवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें हमें गैस देखने को मिली। जब हमने NaOH में एल्यूमिनियम मेटल डाला तो हमें वहाँ पे हाइड्रोजन गैस देखने को मिली। इस तरह से एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि एक केमिकल चेंज होते हैं तो कई सारे फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ फीचर्स के बारे में हम आगे भी बात करेंगे।